हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है? बेसिकली क्लास क्या होती है? सपोज क्लास 12 जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लासेस में, तो उसको ही हम एक क्लास मान लेते हैं। तो क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो क्लास के अंदर क्या होगा अगर हमें किसी क्लास को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि उस क्लास के अंदर क्या है। एक डोर होगा उस क्लास के अंदर, विंडोज होंगी उसके अंदर, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस क्लास के अंदर। तो ये इस यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, कि हम क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को मिलाकर क्या करते हैं, एक क्लास को क्रिएट कर देते हैं। सपोज मुझे एनिमल्स की अगर क्लास बनानी हो तो एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखनी पड़ेगी। मैंने एक क्लास एनिमल क्रिएट की है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कौन से एनिमल हैं, कितने नंबर ऑफ एनिमल हैं टोटल, ठीक है, और टाइप क्या है एनिमल्स का, ठीक है, मैमल्स हैं या फिर दूसरे तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे कार की क्लास बनानी है तो कार का मुझे मॉडल नंबर बताना होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मुझे कार के बारे में बताना होगा, उसका कलर क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या था उस कार का, ठीक है। उस कार के जो टायर्स हैं वो कौन सी कंपनी के टायर हैं, ठीक है, और वो कार किस कंपनी की है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी। तो ये होता है कि हम लोग एक क्लास बनाते हैं। क्लास इसीलिए क्रिएट करी जाती है कि हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं हम एक क्लास के अंदर, बेसिकली क्या बोल सकते हो कि बंच बना के रख सकते हो। आपने क्या कर दिया, एक एक आपके पास कमरा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका घर है, घर भी क्या हो सकता है, हाउस एक क्लास हो सकती है। अब उस हाउस के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। तो जैसे क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हाउस के अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपके घर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर होगा, डोर होंगे, ठीक है, वॉल्स होंगी, उसके बाद सीलिंग है आपके हाउस के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें उस हाउस के अंदर रखी हुई हैं वो सारी क्या होती हैं, उस क्लास की प्रॉपर्टी होती है। प्रोग्रामिंग में हम उसे प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ों को फिर क्या होता है, जब एक क्लास क्रिएट हो जाती है, क्लास बन जाती है। अब हाउस के अंदर जो भी आपकी चीज़ें रखी हुई हैं, डोर है, विंडोज़ है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को फिर क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस करते हैं प्रोग्रामिंग में। अब उनको एक्सेस करने के लिए क्या होता है, उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उस क्लास को कैसे बनाते हैं, वो मैं एक बार आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं यार, एक क्लास क्रिएट करते हैं नॉर्मल सी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास कैसे होता है, क्लास एक कीवर्ड होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमको यही लिखना होता है, और माई क्लास में यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे कॉलन ऐड कर दूंगा। तो ये एक मेरी क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमारी क्लास है, क्लास 12th है, ठीक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, डोर कितने हैं, उसके अंदर विंडोज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ। सपोज मैं ऐसे ही एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ एज इक्वल टू 15, कि मतलब मेरी एक क्लास है जिसके अंदर 15 एज के स्टूडेंट्स हैं, सपोज, ठीक है। और डोर कितने हैं मेरे क्लास के अंदर, DOOR डोर लिख देता हूँ। तो डोर मेरे हैं क्लास के अंदर, दो डोर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी इस क्लास की, ठीक है। अब क्या होता है कि इन इन प्रॉपर्टीज़ को या फिर इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता है, इस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को हम एक्सेस किया जा सकता है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ OBJ, ठीक है। OBJ मैंने बना लिया और इसके अंदर क्या करूँगा, अपनी क्लास का नाम लिख दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, मेरी एक क्लास का क्या है, रेफरेंस क्रिएट हो गया। मतलब कि जो कि मैं माई क्लास से कॉल करता इन सारी चीज़ों को, अब वो मैं क्या करूँगा, OBJ के थ्रू कॉल करूँगा। तो क्या हो गया, बेसिकली इस पूरी क्लास का जो जो ये पूरी क्लास थी वो अब मेरी इस ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना हो, इस क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करना हो, तो मैं क्या करूँगा, OBJ डॉट, ठीक है, एज। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसने 15 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसने 15 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से मैं दूसरी वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्लास का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं और क्लास को और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, और मैं चीज़ें बताता हूँ क्लास के अंदर कि और क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ये माई क्लास बनाया था, तो एक और मैं अब मैं बताता हूँ कि इनिट फंक्शन क्या होता है क्लास के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपकी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिस टाइम पे जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा इस टाइम पे, तो क्या करता है, ये क्या करता है इनिट फंक्शन, ये इनिशलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। इनिशलाइज करने का क्या मतलब है, सपोज मैंने एक क्लास बना दी, क्लास, ठीक है, पर्सन बना लेता हूँ मैं, पर्सन बना दिया मैंने एक क्लास को, ठीक है। ये एक फंक्शन है डेफ, ठीक है, डबल अंडरस्कोर, फिर इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर ब्रैकेट। पहला पहला जो पैरामीटर होगा हमेशा वो सेल्फ होगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने नेम कॉमा एज दो चीज़ें इसके अंदर ले ली पर्सन क्लास के अंदर,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखना है सेल्फ डॉट नेम। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस एक बार देखते रहो आप कैसे, अभी बस देखना है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे क्लास क्रिएट हो रही है, किस तरह से मैं चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने नेम इक्वल टू क्या कर दिया, यहाँ पे नेम डाल दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एज में भी सेल्फ डॉट एज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एज कर दिया इसको। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इनिट, इनिट बन गया मेरा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने करा P1, मैं OBJ1 कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू कैसे करते थे, क्रिएट पर्सन लिखते थे, फिर ब्रैकेट लगाते थे। ठीक है, अब मैंने इसको कॉल कर दिया है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने रन किया, इसने बोला इनिट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट नेम एंड एज। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन क्या करा, अब ये बोलता है जब इनिट क्या होता है, बेसिकली जब भी आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली रन होता है। ये वाली चीज़, ये वाला जो फंक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली रन होता है, आपको बताना नहीं है इसको रन होने के लिए। तो ये करता क्या है, बेसिकली आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट बना दिया आप, ये फंक्शन क्या करता है, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, पहला करता है नेम और दूसरा करता है एज। ठीक है, और सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कीवर्ड क्या होता है, ये करंट जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको डिनोट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। यानी कि ये जो क्लास है, इसके साथ ये बाइंड कर देगा इन वेरिएबल्स को। ठीक है, अब ये क्लास के वेरिएबल बन चुके हैं आपके, जो ये नेम और एज है, ये क्लास वेरिएबल है। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है भाई मेरे को दो पैरामीटर भेजो, क्योंकि मैं यहाँ पे दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, नेम और एज भेज दूंगा। तो मैं नेम में भेज देता हूँ राम, और एज में भेज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 27 मैंने यहाँ पे भेज दिया। तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो सेल्फ डॉट नेम में चला जाएगा राम, और सेल्फ डॉट एज में चला जाएगा 27। ठीक है, तो ये चीज़ चलेगी। अब मैं इन दोनों को एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट OBJ1 डॉट नेम, ठीक है, और दूसरा OBJ1 डॉट एज, ये दो चीज़ें थी मेरी। तो मैंने प्रिंट करी, यहाँ पे आ गया राम, ठीक है, और दूसरा आ गया मेरा 27। तो इसने ये प्रिंट कर दिया। तो इनिट का ये यूज़ होता है। इनिट क्या करता है, आपके जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, उस टाइम पे क्या करता है, जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको इनिशलाइज करने का काम करता है। यानी कि ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है, मतलब इनिशियल जो भी वैल्यूज़ आप भेजोगे यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट कर देगा ये। तो ये काम होता है इनिट का इसमें। तो और ये कब कॉल होता है इनिट मेथड, ये नोट करना है कि हमारा इनिट मेथड तब कॉल होगा जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब हमेशा इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये जब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तो ऑलरेडी क्या करेगा, जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो, वो आपकी वैल्यू को स्टोर करा देगा उन वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, और इसमें सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। ठीक है, अभी जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा, वो अब ये सेल्फ डॉट नेम किया, तो ये क्लास के ऑब्जेक्ट बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ना, अगर समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यार, STR एक होता है फंक्शन। ठीक है, जिस तरह से इनिट होता है, उस तरह से ही क्या होता है, STR भी होता है। अब देखते हैं, एक बार मैं क्या करता हूँ ना, OBJ1 को खाली प्रिंट करता हूँ एक बार यहाँ पे। OBJ1 को मैंने प्रिंट किया। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन पर्सन ऑब्जेक्ट एट एरिए। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आ गया ये मेरा। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट दे रहा है मुझे क्लास का, बट मुझे कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा कि क्या आ रहा है। तो ऐसी जगह पे क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, कि जब भी मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा ना, तो मेरे को ये क्या करेगा, कुछ एक स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यूज़ देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, STR मेथड हम यूज़ करते हैं इसके लिए। STR, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया सेल्फ। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा मैं, जो भी मेरे को रिटर्न करना है ना, इसके अंदर मैं ऐड पुट कर दूंगा वो चीज़ रिटर्न करने वाली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ यहाँ पे, रिटर्न। आप अब जो भी रिटर्न करना है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैं करता हूँ सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, और प्लस प्लस यहाँ पे कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे सेल्फ डॉट एज। ठीक है, अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए इसको कॉन्केटिनेट नहीं कर पा रहा। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एज मैंने क्या है, इंटीजर ली हुई है, और वो स्ट्रिंग है, तो कॉन्केटिनेट नहीं कर पा रहा। तो देखा यहाँ पे राम और 27 आ चुका है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ, तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करता है, राम 27 दे रहा है। तो जैसे कि पहले मेरे को मेन करके वो दे रहा था, जो चीज़ मुझे दे रहा था मेन करके, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का ये यूज़ होता है, कि जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये करता है स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारा वैल्यूज़ को दिखा देता है, जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेथड क्या होते हैं। अब अपनी क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं, तो जैसे मैंने अभी फंक्शन बनाया था, तो ये तो प्री डिफाइंड फंक्शंस थे जो बने बनाए रहते हैं। आप खुद का भी एक कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, सपोज माई फंक्शन लिख देता हूँ मैं, इसका नाम FUNC, ठीक है। और इसमें एक कीवर्ड देना सेल्फ, क्योंकि ये क्लास के फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा, जो भी क्लास का फंक्शन होगा उसके अंदर मुझे सेल्फ कीवर्ड डालना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा ये क्लास के नाम से कॉल होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सेल्फ रखना ही रखना है। तो यहाँ से मैं कुछ भी रिटर्न कर देता हूँ, अभी एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ, HELLO, हेलो, ठीक है। और इसको अब मैं कॉल करके दिखाऊंगा कैसे कॉल करते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने अब पर्सन OBJ1 कॉल किया हुआ है, ऐसे ही मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, प्रिंट OBJ1 डॉट माई फंक्शन, ठीक है। ये मैंने कॉल कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये हेलो प्रिंट कर दिया है इसने यहाँ पे इजीली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं। ये सेल्फ कीवर्ड का ध्यान रखना है, सेल्फ कीवर्ड हर किसी फंक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि ये क्या है, क्लास के क्लास से रिलेटेड है, क्लास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये वेरिएबल भी क्लास के वेरिएबल हैं। ठीक है, जब भी आप इन्हें कॉल करोगे, इनके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, तो हर किसी में सेल्फ होना जरूरी है। ठीक है, सेल्फ क्या करता है, ये बताता है कि ये क्लास की चीज़ें हैं। ठीक है, तो सेल्फ लिखना जरूरी है इस टाइम पे। तो ये देख लिया आपने कि यार कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं इसके अंदर, कैसे हम लोग इनको कॉल करते हैं। ठीक है, और मैंने सेल्फ पैरामीटर के बारे में भी आपको बता दिया है कि सेल्फ पैरामीटर कैसे होता है। अगर आपको सेल्फ की जगह सेल्फ सही नहीं लग रहा, तो सेल्फ की जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपना कुछ भी नाम ऐड कर सकते हो, माई सेल्फ मेथड, तो जो भी होगा फर्स्ट मेथड माई सेल्फ मेथड करा मैंने, तो यहाँ पे भी मुझे सब जगह चेंज करना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा चेंज, फिर मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, फिर मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसे अगर कॉल करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं देगा, प्रॉपर आउटपुट प्रिंट करेगा। तो कोशिश करना कि यार सेल्फ को यूज़ करो, क्योंकि सबको समझ में भी आता है सेल्फ कि क्या चीज़ है। ठीक है, बिल्ट इन है ये, ऑलरेडी दिया हुआ है पाइथन में। तो इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, ठीक है, कोई आपने एक वेरिएबल बनाया था सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम बनाया था, अब आप चाहते हो यार मेरे को ना नेम को चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट यूज़ करना है। ठीक है, OBJ1 डॉट नेम इक्वल टू मोहन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराऊंगा जब मैं OBJ1 डॉट नेम को। ठीक है, तो पहले नेम क्या था, राम था, मोहन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मोहन राम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग मॉडिफाई करते हैं इसको। तो इतना ही था यार, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है क्लास मेथड्स में, और आप चाहते हो थोड़ा और डिटेल में करना है इसको, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं यार अगली वाली वीडियो में।